ये मेरे हाथ में आप कौमी हीरो देख रहे हैं। इनका नाम इलियास जीएम था और इनके बारे में ये मशहूर था कि ये हॉकी को अपने हाथों पर ऐसे नचाते थे जैसे जनाब जादूगर किसी चिड़िया को अपने हाथ में नचाता था। मेरे हस्बैंड को हॉकी से बहुत मोहब्बत थी। वो कहते थे कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं हॉकी को नहीं छोड़ सकता, मुझे कभी मत करना कि मैं हॉकी को छोड़ दूं। खिलाड़ी दुनिया से जाते हैं वो तो बड़ी मालो दौलत छोड़ के जाते हैं। आपके लिए आपके हस्बैंड क्या छोड़ के गए? यही तो इशू था। तो लेकिन आपकी जिंदगी में लाइफ में कुछ नहीं दे रही, तो आपके जाने के बाद ये मुझे क्या देगी? आउट ऑफ कंट्री भी जाके खेलने क्या दिया है हॉकी? यही तो मेरे साथ उनके साथ इशू था। पाकिस्तान का झंडा मैं ऊंचा करने के लिए वो अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे हॉकी के लिए। गवर्नमेंट लेवल से रब्ता करती है आप, यहाँ पे इनका फेडरेशन बनी हुई है, वहाँ पर आप जाती हैं, क्या पता आपको कुछ मदद कर देते हो? मैं इस तरह नहीं जा सकती, ना मैं किसी के आगे हंस रहा हाथ फैला सकती। फिर मैं एक नेशनल हॉकी में जाके फिक्रों की तरह हाथ फैलाऊं। जो भी मुझे देख रहा है या सुन रहा है उनको खुद चाहिए क्या मैं खुद अपनी यानी कि खुद जोली फैलाऊं? ये कितनी शर्म की बात है कि मैं एक नेशनल हॉकी प्लेयर होकर मैं फिक्र होकर या किसके आगे मैं हाथ। जिंदगी में कोई पछतावा है आपको? हाँ, पछतावा है मुझे। ये देखें इसका कोट, ये मैंने ये ले लें इसका कोट। ये सारी जिंदगी उन्होंने अपने अपने सीने से लगा के रखा। उन्होंने क्या दिया इस हॉकी में से? क्या दिया उन्होंने इस हॉकी को? अब आप ले जाए इस हॉकी को भी, ये मेडल भी ले जाए, ट्रॉफी भी ले जाए। मैं तरस रही हूँ दो दो वक्त की रोटी के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, मेरे हाथ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का वो खिलाड़ी था जिसने 25 साल पाकिस्तान के नेशनल गेम हॉकी में रिप्रेजेंट किया और जब ये मरा इसके पास कफन के पैसे तक नहीं थे। मेरे साथ इनकी बेवा यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जिंदा रहने के लिए जनाब घर की चीज़ें बेच रही हैं। कोई भी सियासी और समाजी शख्स इनके घर पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। ये मेरे हाथ में आप कौमी हीरो देख रहे हैं। इनका नाम इलियास जीएम था और इनके बारे में ये मशहूर था कि ये हॉकी को अपने हाथों पर ऐसे नचाते थे जैसे जनाब जादूगर किसी चिड़िया को अपने हाथ पे नचाता था। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान में होता आया है पहले दिन से वही हुआ कि इस जो स्टार जो होता है जब उसकी वक्त पर इज्जत होती है और उसके बाद जनाब वो रुस्वा होकर दुनिया से जाता है। उनकी बेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह उनका आखिरी वक्त गुजरा और अब ये किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या नाम है आपका? फरहत लियास। फरहत साहिबा, कहानी का आगाज करते हैं इलियास साहब की जिंदगी से। आखिरी वक्त उन्होंने किस तरह गुजारा और उन्हें हॉकी से कितनी मोहब्बत थी, पहले ये बताएं आप। मेरे हस्बैंड को हॉकी से बहुत मोहब्बत थी। वो कहते थे कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं हॉकी को नहीं छोड़ सकता, मुझे कभी मत करना कि मैं हॉकी को छोड़ दूं। इतनी बेइंतहा जुनून की हद तक मोहब्बत मुझसे भी करते थे। ज्यादा उनको मोहब्बत थी कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं हॉकी को नहीं छोड़ सकता। ये तो उनके इतना वर्ड से। अजीम खिलाड़ी कहाँ कहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, किस किस जगह पर इन्होंने कोचिंग करवाई और जो हॉकी के खिलाड़ी थे इनकी किस तरह इज्जत करते थे? वो आउट ऑफ कंट्री भी जाके खेले हैं, दुबई, मकसद, इंडिया और दूसरे मुल्क वगैरह में। और उन्होंने कोचिंग बेस पे भी काफ़ी पंजाब कॉलेज पे भी इन्होंने हॉकी पे यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने कोचिंग करवाई है। जी हाँ। आखिरी वक्त इनका कैसा गुजरा? सुनने में आया कि जनाब वो लोडर रक्षा चलाना शुरू कर दिया था उन्होंने। हालात बहुत इतने तकलीफ खराब में थे। गुजरा। हाँ, जब इंसान की हुकूमती लेवल पे ना किसी हॉकी ने उनको कुछ नहीं दिया। उनके साथ मेरा यही इशू था कि हॉकी ने आपको क्या दिया है? आपको हॉकी से इतनी मोहब्बत है तो हॉकी आपको क्या दे रही है? उनकी लाइफ में आपको मैंने कि आपको कुछ नहीं दे रही, आपके जाने के बाद मुझे क्या देगी? तो किस तरह वो अपने अद्वियात के पैसे पूरे करते थे? और लोडर जब वो रिक्शा दुनिया चलाने पर मजबूर थे। वो उस पे लोडर रिक्शा पे बड़ी मुश्किल से यानी कि किसी शख्स ने उनसे रब्ता नहीं किया, कोई सियासी समाजी शख्स जो इनके इतने शागिर्द थे जनाब, किसी ने जनाब उनकी कभी हेल्प नहीं की या खुददार थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते थे? अगर कोई अपनी तरफ से तो मदद कर दे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी खुद से कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो अपनी सिर्फ अपने अपने ऊपर भरोसा करते थे, अपने अल्लाह पे। इस बात में कितनी सदाकत है कि उनका जनाजा घर में पड़ा हुआ था और आप उनके हर दोस्त को फोन कर रही थी लेकिन किसी ने आपका फोन नहीं उठाया और यहाँ पर आना गवारा नहीं समझा? राना नदीम में मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि हम आपके ताज़ियत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया, किसी ने हेल्प नहीं की। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरी सिर्फ एक ही बेटी है माशाल्लाह, और वो 19 साल की है। और वो अपने हस्बैंड की सिस्टर्स की उन्होंने ले ली थी और उसके यानी उनके आप पास। अकेली रह रही हैं? जी हाँ, मैं अकेली जिस वक्त सर्वाइव मैं कर जिस रही घर में हूँ। मैं मौजूद अकेली सर्वाइव कर रही हूँ, खुद ही मैनेज कर रही हूँ, खुद ही इस मैनेज वक्त कर जिस घर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ बैठा हूँ, ये आपके हस्बैंड का घर है? जी हाँ, ये मेरे हस्बैंड का रूम है, यही मैं भी आकर रही हूँ और यही दुल्हन बन के मैं इसी रूम में। जब सितारे जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी दुनिया से जाते हैं, वो तो बड़ी मालो दौलत छोड़ के जाते हैं। आपके लिए आपके हस्बैंड क्या छोड़ के गए हैं? यही तो उनके साथ इशू होता है कि आपकी ज़िंदगी में हॉकी आप खेल रहे हैं, लाखों रुपया उन्होंने लगाया, हॉकी को दिया है, कोचिंग कराई है, आप हॉकी के पे। यही तो इशू था। तो लेकिन आपकी ज़िंदगी में लाइफ में कुछ नहीं दे रही, तो आपके जाने के बाद ये मुझे क्या देगी? तो अब उनके कब उनका इंतकाल हुआ? 23 नवंबर 2023 में उनका यानी इंतकाल कि हुआ। 9 तकरीबन महीने अब हो चुके हैं, 8 9 महीने महीने। हो तो गए। इन 9 महीनों में किस तरह आपने गुजारा किया? किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने आपसे रब्ता किया? किसी हॉकी ने के भी नहीं साबका मुझसे खिलाड़ी रब्ता ने? किया, किसी किसी ने ने नहीं को किया? कांटेक्ट, किसी हुकूमती लेवल ने किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। मैंने उनका लोडर रिक्शा चलाते थे, वो मैंने थोड़े दिन बाद, महीने बाद उनका सेल कर दिया था। किस क्या क्या चीजें आपने सेल की हैं और किस तरह अभी 2 गुजारा चीज़ें करी हैं? सेल की हैं। अभी मैंने सिर्फ उनका लोडर रिक्शा सेल किया और बाइक वगैरह सेल की है। उससे जो पैसे आते हैं उससे गुजारा कर रही हैं आप? और थोड़ी बहुती मेरी सिस्टर होती है बाहर, वो सिर्फ हेल्प कर देती है। ना मेरा भाई है, ना मेरा बेटा है और ना मेरा लेकिन अब parents तो है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो है
जो भी खिलाड़ी कोई ना कोई तमगा जीत के आता है उसे हुकूमती लेवल बड़े इनामात तो दिए जाते ये हैं। ट्रॉफी वगैरह देती है, कुछ नहीं किया। आउट ऑफ कंट्री भी जाके खेलने, क्या दिया है हॉकी? यही तो मेरे साथ उनके साथ इशू था कि हॉकी ने उनको कुछ नहीं दिया। अरशद नदीम अभी एक नेज़ाबाज है पाकिस्तानी, वो जीत के आए हैं, उन्हें करोड़ों के इनामात मिले हैं, उन्हें ब्रांड तो एम्बेसडर मिला होगा, बनाया जा लेकिन रहा है। मुझे ये उनके साथ यही फाइट थी मेरे हस्बैंड के साथ कि कुछ नहीं दिया। पछतावा आज आपको हो रहा है कि आपके हाँ, हस्बैंड तो ने मुझे क्या दे रही हैं? 20-25 साल हॉकी को दिया और हॉकी ने कुछ भी नहीं दिया? हाँ जी, मुझे है उनके कि हॉकी देख, मैं कहती होती हूँ कि हॉकी ने आपको क्या दे के गई है? हॉकी के लिए मरते आप वक्त मरते रहे, कुछ एंड तक वो हॉकी के लिए लड़ते रहे, हॉकी ऊपर चली जाए, मेरा पाकिस्तान का झंडा मैं ऊंचा करने के लिए वो अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे हॉकी के लिए। फ्रैक्चर भी हो गया था उनकी टांग, लेकिन वो लड़ते रहे अपनी आखिरी सांस तक। यानी कि उन्हें आखिरी अपने- दम अपना तक हौसला उन्हें नहीं, हॉकी से अपना अपने मोहब्बत थी। हाँ, हॉकी से मोहब्बत। कभी आपने उनसे कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि खुदारा इसकी जान छोड़ें, यही- आप बेड पे आ गए हैं, आप इंसुलिन लगना शुरू हो गई है, दवाइयां आपके यही तो वैसे है आपके कि पास वो नहीं आपको मैं है, इसको अभी नहीं भी आप छोड़ता। हॉकी के बारे में इतना कुछ कर रहे हैं वो यही तो इशू था उनके साथ, नहीं कि तुम ये बात नहीं वो सुन सकते थे। कि आपने एक अवार्ड अपने सामने रखा हुआ है बड़ा सजा के यहाँ पे, कहाँ से आपने हासिल किया और क्या सीन था आपके हस्बैंड ने? मुझे इतना इंटरेस्ट तो नहीं था उनकी हॉकी में शुरू से आपको शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, आपको पता नहीं, था शुरू हॉकी ने में। कुछ नहीं देना? हाँ, मुझे पता था कि मेरी छठी बहुत तेज है कि इनका हॉकी कुछ नहीं देगी, यही तो उनका एंड तक कि नहीं, मेरे जाने के बाद है कि तुम उनसे मांगना, उनसे मांगना, तुम्हें ज़रूर इंसान वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। नाम दिए थे, लेकिन मैंने उनसे कांटेक्ट किया, नहीं की उन्होंने मेरी। तो कहीं से आपने गवर्नमेंट लेवल से रब्ता करती है, आप यहाँ पे इनका फेडरेशन बनी हुई है, वहाँ पर आप जाती हैं, क्या पता आपको कुछ मदद कर देते वो? मैं इस तरह नहीं जा सकती ना, मैं किसी के आगे इस तरह हाथ फैला सकती हूँ। फिर मैं एक नेशनल हॉकी होकर मैं जाके फिक्रों की तरह हाथ फैलाऊँ? क्या चाहते हैं आप लोग जाके? मैं यानी कि एक नेशनल नहीं, लेकिन इंटरनेशनल आप हॉकी अपनी प्लेयर। बात तो वहाँ पे करें जाके, शायद क्या पता आपका पैगाम वहाँ तक पहुँचे। उनकी लाइफ मैंने उनको क्या देर थी? वो भी तो एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे, टांग से माजूर थे, फ्रैक्चर हो गया था उनकी, कुछ नहीं किया किसी ने भी। तो मैं उनके किस जाने के तरह बाद गुजारा कर रही हैं अब आप? रिक्शा बेच के महंगाई तो इतनी ज्यादा, बिल शिल घर का राशन वगैरह, क्या चीज़ें वगैरह मामला? कुछ है, मैं चाह रही कि मैं मेडल्स वगैरह बेचूं पहले, मेडल भी मैं बेचना चाह रही हैं आप? तो मुझे क्या दे रही हैं? उनकी लाइफ हस्बैंड में की तो उनको कुछ निशानी है, है, उन्होंने इतनी मेहनत और एफर्ट करके एक एक मेडल यहाँ तो पे क्या जीता दे रही हुआ है है। मुझे? यहाँ की रखी हुई कुछ दे रही है मुझे? ये मेडल्स वगैरह रखे हुए हैं, ये क्या दे रहे हैं? ट्रॉफीज वगैरह मुझे क्या दे रही तो ये हैं? किसे बेचेंगी आप? कुछ ना कुछ बाढ़ में किसी ना किसी कुछ करूँ, फिर क्या करूँ मैं? बताएं आए आप, मैं चलें, आपसे पूछती हूँ क्या करूँ मैं? जी बिल्कुल, हमारे हुक्मरानों को चाहिए जो हमारे स्पोर्ट्स के हैं, वजीर के आपके साथ रब्ता। नाज़रीन, लानत हो हमारे सिस्टम के ऊपर कि ये वो खेल है जिसे कौमी खेल का खिताब दिया गया है। ये कौमी खेल किसी भी मुल्क का हो, उसको सर आंखों पर बिठाया जाता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे कौमी खेल की बेवा जो है 2 वक्त की रोटी के लिए उस खाकी को बेचने के लिए तैयार हो गई है जिस खाकी के साथ इन हस्बैंड ने हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। लेकिन अफसोस ये कभी नहीं सोचा था कि ये हॉकी इनके अपने लोगों के छक्के भी छुड़ा देगी। इस वक्त मेरे पीछे कैमरामैन अगर आपको दिखाएगा कि सैकड़ों ट्रॉफी, सैकड़ों मेडल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं जिन्हें एक कबाड़ में बेचने के लिए तैयार हो गई सिर्फ इसलिए कि इन्हें 2 वक्त की रोटी मिले। मैडम, मरियम नवाज के नाम क्या पैगाम है? उन्होंने 10 करोड़ रुपया दिया अरशद नदीम को, वो भी खिलाड़ी है। आप भी कुछ डिमांड करें, शायद आपको भी कुछ देते हो। अब उनको खुद सोचना है कि अब सुन रही होंगी, देख रही होंगी, जो भी मुझे देख रहा है या सुन रहा है, उनको खुद चाहिए क्या मैं खुद अपनी यानी कि खुद झोली फैलाऊँ? ये कितनी शर्म की बात है कि मैं एक नेशनल हॉकी प्लेयर होकर मैं एक पिखड़ होकर या किसके आगे मैं हाथ फैलाऊँ या किसके आगे झोली? आपकी कोई थोड़ी बहुत आपकी डिमांड्स हैं, आप चाहती क्या हैं? यानी कि गवर्नमेंट लेवल का बंदे को पता चले कि आप ये चाहती हैं तो शायद वो आपकी अप्रोच पे क्या चाहती हैं आप? क्यों मेरा मंथली लगा दें? वजीफा लगा दिया जाए एक हाँ, बस, मंथली, कि जिसमें आप 2 वक्त की रोटी खा सकें। जी जी नाज़रीन, इनका कोई बड़ा छोटा मुतालबा नहीं है, ना ये लाखों करोड़ों की डिमांड्स कर रही हैं। इनका बस यही कहना है कि मरियम नवाज साहिबा मेरी मंथली लगा दें, क्योंकि मैं बेवा हूँ। बेवा के नाते भी जनाब की हर स्टेट का ये हक है कि बेवा को उसके बुनियादी हकूक़ दें। मुझे यही समझ के तरस खा लें कि मैं पाकिस्तान के उस खिलाड़ी की बीवी हूँ जिसने 25 साल इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया। ज़िंदगी में कोई पछतावा है आपको? हाँ, पछतावा है मुझे। किस चीज़ का पछतावा है? ये मैं अभी बताती हूँ आपको। क्या दिखा रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप? 1 मिनट। ये देखें इसका कोड, ये मैंने ये ले लें इसका कोड। ये सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने सीने से लगा के रखा उन्होंने कि क्या दिया इस हॉकी ने, से क्या दिया उन्होंने इस हॉकी को। अब आप ले जाएं इस हॉकी को भी, ये मेडल भी ले जाए, ट्रॉफी भी ले जाए। और मैं क्या दिया इसने हॉकी ने? मैं तरस रही हूँ 2 वक्त की रोटी के लिए। क्या दिया है इस हॉकी ने? यही इशू था मेरा उनके साथ कि आज वो सारी ज़िंदगी हॉकी के लिए लड़ते रहे, चले गए। और उन्होंने हॉकी क्या दे के गई है? क्या किया है हॉकी ने इसके लिए?
जी नाज़रीन आप ले जाएं इस कोड को यहाँ से, वरना मैं इसको फाड़ दूंगी, मैं इसको बाहर फेंक नहीं दूंगी। नहीं बेफिक्र हैं आप। देखिए आपके हस्बैंड की निशानी है ये, और उन्होंने सारी ज़िंदगी 25-30 साल इस कोट को अपने सीने पर सजाई रखा। जी नाज़रीन ये वो कोट है जो इलियास चीम साहब मरते दम तक अपने सीने पर सजाई रखते थे, और यही कहते थे जनाब कि वो मर जाएंगे, कभी भी हॉकी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज ये देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए कि उनकी बीवी इस कोट को ज़ोर ज़ोर से पीट रही है और ये कह रही है ये कोट मेरे हस्बैंड को ना बचा सका, वो 2 वक्त की दवाई के लिए तरसता रहा, और आज उसके जाने के बाद मैं एक एक नवाले के लिए तरस रही हूँ। ये कोट यहाँ से ले जाओ, ये मेडल यहाँ पर आप कैमरा मैंने मेरा आपको दिखाया, तो यहाँ पर उनकी वो ट्रॉफीज़ यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जीती हैं। क्या कहूँगा अपने अपने निज़ाम के बारे में, क्या कहूँगा, आप इनकी हालत देखें इस वक्त यहाँ पर तनो तनहा ये ज़िंदगी गुजार रही हैं, और 2 वक्त का खाना इनके घर में नहीं है यहाँ पर। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि इस पाकिस्तानी परचम की ही आप इज़्ज़त रख लें, जो यहाँ पर जिस खतून जो यहाँ पर इस वक्त जो है हॉकी के प्लेयर की जो बेवा है उसके लिए जनाब कुछ नहीं कर पा रहा, 2 वक्त की रोटी के लिए वो यहाँ पर तरस रही हैं। ये तमाम मेडल्स, ये तमाम आप ट्रॉफीज़ ले लें, ये कोट ले लें यहाँ पर, और इनको 2 वक्त का यहाँ पे राशन पहुँचा दें। मैडम आखिर में क्या पैगाम देंगी आप? बस यही कहूँगी कि ये हॉकी ने उनको कुछ नहीं दिया। आज सिर्फ चढ़ते सूरज को यहाँ पूजा जाता है, राशिद नदीम है, उनको क्या क्या नहीं मिल रहा उनको। मुझे खबरें मिल रही हैं, मुझे न्यूज़ मिल रही है, लाखों करोड़ों उसको मिल रहा है, और मुझे यहाँ यानी कि यहाँ एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर की बीवी यहाँ पे बैठी हुई है बेनाम होकर। उनके ज़िंदगी में उनको कुछ नहीं दिया, तो अब उनके बाद क्या मैं सड़कों पे निकलूँ फ़कीर बन के उनके आगे हाथ फैलाऊँ? कैसे मेरी हेल्प की जाएगी बताएं मुझे? आप ले जाइए ट्रॉफी मेडल्स वगैरह, मुझे उनकी ज़िंदगी में तो उनकी कुछ नहीं दिया, तो उनकी बाद मुझे क्या देंगी? आप देख लें कि आपने लोगों ने क्या करना है। जी नाज़रीन इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, अगर आप अपनी मदद, आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो खुदारा खुद उनसे रब्ता करें। इस वक्त ये बहुत मजबूर हैं और बड़ी मुश्किल से अपना ये गुजारा कर रही हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है, और एक दफ़ा दिल में ये सोच के इनकी मदद कर दीजिएगा कि ये पाकिस्तान के नेशनल हीरो की जो हैं ये बीवी हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।